हेलो, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव डीएस। आज हम पॉलिटी का अनुसूचित चैप्टर जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस अनुसूचित चैप्टर से हर एक एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इसको आज इस तरह से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम हॉल तक मेरा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ा हुआ जाए। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो हमारे संविधान में अभी 12 अनुसूची हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची हैं। हमारे संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची। लेकिन अभी है, लेकिन जब संविधान बना था तब हमारे संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची था। कितना था? मूल संविधान में जब प्रथम बार बना था तो उसको मूल संविधान कहते हैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था। कितना था? 8 अनुसूची था। मूल संविधान किसे कहते हैं? मूल संविधान वह था जिसको हमारे संविधान सभा ने बनाया था। उस वक्त में टोटल 8 अनुसूची ही था, लेकिन बाद में इसमें 4 अनुसूची जोड़ा गया। तो बाद में इसमें क्या हुआ कि 4 अनुसूची जोड़ा गया। तो अभी टोटल बाद में 4 अनुसूची जोड़ा गया। तो अभी टोटल कितना अनुसूची है? तो अभी जो है 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची हैं। ठीक है। तो हम 12 अनुसूची को क्रमागत पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसको हमको किस तरह से याद रहेगा वो भी जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। प्रथम नंबर हुआ प्रथम अनुसूची। पहले हुआ प्रथम अनुसूची। तो हम देखते हैं प्रथम अनुसूची में क्या है। प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी 28 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। अभी संघ शासित क्षेत्र कितना है? तो अभी 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का। भारत में कितना टोटल राज्य है अभी वर्तमान में? 28 राज्य और 8 संघ शासित यानी यूटी है, यूनियन टेरेटरी है। तो फर्स्ट में ये हो गया। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा अनुसूची में क्या है, साथ ही साथ इसको याद कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। तो दूसरा अनुसूची देखते हैं। दूसरा अनुसूची में जो है ये इसमें जो है ना भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे क्या हुआ, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा के सभापति हो गया, उपसभापति इस सब का जो है ना वेतन के बारे में। कौन चीज़ है? वेतन के बारे में। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, इस सब का वेतन के बारे में वर्णित है। ठीक है। तो हम इसको किस तरह से याद रखेंगे कि दूसरे अनुसूची में वेतन के बारे में वर्णित है। तो देखिए इसमें दूसरा से हुआ कि आदमी जो रुपया जो कमाता है कितने ढंग से कमाता है। एक तो ईमानदारी से कमाता है, दूसरा 2 नंबर से रुपया कमाता है। 2 नंबर से भी रुपया कमाया जा सकता है। रुपया मीन्स वेतन। यहाँ किस सेंस में लेंगे? रुपया मीन्स वेतन के सेंस में लेंगे। तो 2 नंबर से क्या याद रखेंगे कि वेतन। 2 नंबर से क्या याद रखेंगे? वेतन। यानी दो नंबर से भी रुपया कमाया जा सकता है, यानी वेतन। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा अनुसूची में क्या है। अब तीसरा अनुसूची में है ये जो पदाधिकारी जिसके बारे में हम विभिन्न पदाधिकारी की बात किए थे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
ये पद इस सब पदाधिकारी के शपथ के बारे में है। किसके बारे में? शपथ के बारे में। तो ठीक है, तो तीसरा को हम किस तरह से याद रखेंगे? देखिए शपथ में देखिए क्या वर्ड है, 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी शपथ में 3 वर्ड है ना, 3 शब्द हैं। तो उसमें जो हम क्या कहते हैं, उससे 3 को तीसरा अनुसूची भी है, तो 3 शब्द से तीसरा अनुसूची याद रखेंगे। शपथ में 3 शब्द है, उससे हम क्या याद रखेंगे? तीसरा अनुसूची। शपथ में कितना शब्द? 3 शब्द और तीसरा अनुसूची, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे। फिर आ जाते हैं, अब देखते हैं चौथा अनुसूची। कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची। देखिए चौथी अनुसूची को किस तरह से याद रखेंगे? चौथी अनुसूची, इसमें जो है ना राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में उल्लेख किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों एवं संघ क्षेत्र से राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इसमें क्या हुआ? राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा राज्य से आएगा या केंद्र शासित प्रदेश से आएगा, जहाँ पे विधानसभा होगा वहाँ से राज्यसभा आएगा। तो इसमें इसको किस तरह से याद रखेंगे? देखिए इसमें 4 आदमी हैं, और दिमाग लगाइए कि जब 4 आदमी, अगर 4 आदमी कहीं एकत्रित होता है, 4 आदमी कहीं एकत्रित होता है, क्या होता है? 4 आदमी कहीं एकत्रित होता है तो वहाँ क्या होता है? सभा का आयोजन हो जाता है। क्या होता है? सभा का आयोजन हो जाता है। तो इससे याद रखेंगे कि अनुसूची 4 में क्या 4 आदमी एकत्रित होने से राज्यसभा, सभा का आयोजन, लेकिन सोचेंगे क्या? राज्यसभा का आयोजन, उससे याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची। देखिए 5वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में है कि इनमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। इसमें क्या है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में क्या? अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? प्रशासन के बारे में उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न क्षेत्रों के, अनुसूचित क्षेत्रों के एवं अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। ठीक है, क्या है इसमें? विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। तो इसको किस तरह से याद देंगे? देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति क्या कहते हैं? SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति। ये देखिए किस तरह से, एस किस तरह से 5 से, तो ST से याद रखेंगे। SC 5 तरह का है, तो इसको 5वां अनुसूची से रखेंगे कि अनुसूचित जनजाति, ST जाति, इसको इस तरह से याद रखें। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में हुआ क्लियर। इसमें क्या है? विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और उसके नियंत्रण के बारे में। 5 किस तरह से? S की तरह, S से याद रखेंगे। ST SC ST, SC में क्या? 5 S जो 5 की तरह, तो उसमें 5वां अनुसूची से है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 6ठा अनुसूची। कौन सा अनुसूची है? 6ठा अनुसूची। ठीक है, 6ठा अनुसूची में क्या? इसमें जो है ना मतलब क्या कहते हैं कि उसमें तथा अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति में, उसमें अनुसूचित क्षेत्र को हटा देंगे। इसमें सिर्फ 5 में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में था, लेकिन इसमें क्या करेंगे? अनुसूचित क्षेत्रों को हटा देंगे, सिर्फ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन को ही देखेंगे। क्या करेंगे? इसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के ही प्रशासन के बारे में देखेंगे। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के
प्रशासन, प्रशासन। इसमें जो है ना स्पेशल 4 स्टेट है। कितना स्टेट का प्रशासन है? 4 स्टेट। असम, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम का। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको किस तरह से देखिए, AMTM, AMTM। देखिए इसमें क्या हो गया कि ए से हो गया असम, ए से हो गया असम, एम से हो गया मेघालय, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया मणिपुर। एम से हो गया क्या? मणिपुर। स्पेशल इसी क्षेत्र का स्पेशल क्या हुआ कि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का वर्णन अनुसूचित 6 में। पाँचवीं तो देख लिए कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन बारे में। 6 हो गया क्या? इसमें 4 स्टेट, सिर्फ क्या कहते हैं, जनजाति क्षेत्र। सिर्फ क्या? जनजाति क्षेत्र। ठीक है, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। उसके बाद 7वां देखिए, 7वां अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। किसका बंटवारा है? केंद्र एवं राज्य के बीच, केंद्र एवं राज्य के बीच क्या है? शक्ति का बंटवारा, शक्ति का बंटवारा। इसको क्या देखिए, 100 से 7, 100 से शक्ति याद रखनी। 100 से 7वीं, 100 से शक्ति दोनों हैं। देखिए इससे रिलेट करके याद रखनी। तो 7वां में क्या है? केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। इसमें जो है ना, इसमें 3 प्रकार की सूचियाँ शामिल हैं। अनुसूची 7 में क्या है? शक्ति का बंटवारा है। केंद्र और राज्य के बीच 100 से 7 और 100 से शक्ति का बंटवारा है। और इसमें जो है ना 3 प्रकार के, मतलब क्या कहते हैं कि सूचियाँ हैं। इसमें क्या प्रकार की सूचियाँ हैं? 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में क्या है कि 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। कौन कौन है? 1 नंबर हो गया संघ सूची, दूसरा नंबर हो गया राज सूची और तीसरा नंबर हो गया क्या? समवर्ती सूची। ठीक, इसमें 3 प्रकार की क्या कहते हैं सूचियाँ है अनुसूची 7 में। 7 सूची किस पर है? 100 से 7, 100 से शक्ति का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। इसमें जो है 3 प्रकार की सूचियाँ है, संघ सूची, राज सूची एवं समवर्ती सूची। तो आप जो है ना इसमें देखते हैं इसमें क्या हो गया कि मतलब संघ सूची जैसे विषय है, तो संघ सूची में सिर्फ क्या कहते हैं कि संघ यानी केंद्र शासन कानून बना सकता है। केंद्र क्या करता है? कानून इसमें बना सकता है। राज सूची में सिर्फ राज्य बना सकता है और समवर्ती सूची में क्या होते हैं कि दोनों बना सकता है। क्या होता है? दोनों बना सकते हैं। इसमें अब कितना विषय पे संघ बना सकता है कानून, कितना पे राज्य बना सकता है और कितना मतलब दोनों बना सकता है। इसमें देखिए, देख रहे हैं ये। तो पहले हम देखते हैं संघ कितना बनाता है। तो संघ जो है, इसमें संघ जो है कि 97 विषय पर जो है सो अपना क्या करते हैं कि कानून बना सकते हैं। जब संविधान लागू हुआ था संविधान, उस टाइम में 97 संविधान लागू के समय कितना बना सकता था? 97 विषय पर कानून बना सकता था संघ। लेकिन वर्तमान में 100 विषय पर बना सकता है। वर्तमान में कितना? 100 विषय पर क्या कर सकता है कि संघ जो है, केंद्र जो है कानून बना सकता है। उसके बाद देखते हैं राज्य जो है राज्य सूची के अंतर्गत जो है
66 विषय पहले थी। संविधान लागू होने के समय जो है 66 विषय थे। पहले कितने थे? 66 विषय संविधान के लागू के समय थे। ठीक है, जब संविधान बना था उसके लागू के समय जो है 66 विषय थे। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 61 विषय पर ही राज्य जो है सो अपना कानून बना सकता है। उसके बाद संवर्ती सूची, इसमें दोनों कानून बनाता है। इसमें क्या करता है? संघ भी बनाता है और राज्य भी बनाता है। तो इसमें कितना विषय है वो देख रहे हैं। समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में जब संविधान बना था उस टाइम में 47 विषय था। कितना विषय था? 47 विषय था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हो गया है। कितना विषय हो गया? वर्तमान में 52 विषय पर क्या करता है कि संघ एवं राज्य जो है दोनों मिलकर कानून बना सकता है, यानी समवर्ती सूची। उसके बाद देखते हैं 8वीं अनुसूची। क्या देखते हैं? 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची में जो है ना, इसमें जो है से भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितना का? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो अभी जो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है। कितना भाषा है? 22 भाषा है। और वैसे भी हम जानते हैं, सब जानते हैं कि भाषा किस में आता है, 8वीं अनुसूची में आता है। जनरली सबको याद ही होगा कि भाषा का क्या कहते हैं कि वर्णन जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें 22 भाषा, लेकिन जब संविधान बना था, जब मूल संविधान में जो है सिर्फ 14 भाषा शामिल था। कितना भाषा शामिल था? 14 भाषा ही शामिल था। मूल संविधान में कितना भाषा था? 14 भाषा ही शामिल था। लेकिन अभी वर्तमान में टोटल कितने भाषा है? तो टोटल अभी 22 भाषा है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें एक एक करके देख लेते हैं कि कब किस भाषा को जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है, तो पहली बार भाषा आ जाता है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। किसने हुआ था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। क्या हुआ था? उसमें जो है ना एक भाषा को जोड़ा गया था। उस भाषा का नाम था सिंधी। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को क्या किया था? इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद जो है ना 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, इसमें 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। कितना में हुआ था? 2003 में हुआ था। और इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था। कितनी भाषा को जोड़ा गया था? इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था। वो भाषा कौन कौन है? तो वो भाषा है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। किसको किसको जोड़ा गया था? तो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, इसमें क्या हो गया? 3 भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, फिर हुआ 92वां संविधान संशोधन में जो है ना इसमें जो है सो 3 भाषा को फिर जोड़ा गया था। ठीक है, बात ही 4 भाषा को, इसमें 4 92वां, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था। कितनी भाषा को जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन 92वां
संशोधन, इसमें जो है ना 4 भाषा को जोड़ा गया था। कितने भाषा को? 4 भाषा को जोड़ा गया था। इसमें देखिए कौन कौन 4 भाषा था, ठीक है। एक था मैथिली, एक था क्या? मैथिली, दूसरा था, फर्स्ट हो गया मैथिली, दूसरा हो गया संथाली, तीसरा डोगरी और बोडो। दूसरा हो गया संथाली, तीसरा हो गया डोगरी और चौथा हो गया बोडो। इसको क्या कहते हैं? इस सब भाषा को 93वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। तो अब टोटल भाषा कितने हैं मूल संविधान में? 22 भाषा है। पहले कितना था? 14 था। बाद में 8 भाषा को क्या किया? ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद मूल संविधान में तो 8 ही, क्या कहते हैं कि 8 ही अनुसूची था, जिसमें हम क्या कहते हैं कि मतलब 8 अनुसूची तक पढ़ लिए, ठीक है। ये मूल संविधान की अनुसूची हो गया। अब जो है नवा अनुसूची जो है बाद में जोड़ा गया पहली बार, 9वीं अनुसूची। इसको जो है ना प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। कौन अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची को ये तो मूल संविधान में था नहीं, तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया कि राज्य के द्वारा क्या किया गया है कि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं में क्या किया गया? राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। क्या है? राज्य द्वारा संपत्ति की अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है, ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या हुआ? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा क्या किया गया है कि जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसको कब जोड़ा गया ये भी लिख देते हैं। इसको प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। 1951 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें कौन सा विषय है? इसमें इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। यानी इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी अगर राज्य के द्वारा अगर संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया गया तो आप न्यायालय में जाकर ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ इस गलती हो। वर्तमान में जो 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितना अधिनियम है? वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है। क्या है? अधिनियम है, ठीक है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितना अधिनियम है? 284 अधिनियम है। उसके बाद जो है ना 10वीं अनुसूची जो है इसको जो है ना इसको 52वें संविधान संशोधन क्या हुआ था? 52वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1985 में जोड़ा गया था। इसमें क्या होता था? दल बदल कानून के बारे में, इसके बारे में दल बदल कानून की 10वां अनुसूची पहले दे देते हैं। 10वां अनुसूची तो ये होता था पहले क्या कि कोई आदमी है, वह किसी वजह से विधायक कोई बनता है, ठीक है। तो वह किसी एक पार्टी से क्या करता था कि टिकट लेके चुनाव जीत जाता था। लेकिन उसके पार्टी में कभी कभी क्या होता है कि उसको अच्छा पोस्ट नहीं दिया जाता है, या मतलब क्या कहते हैं कि मतलब उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, किसी कारण से वो पार्टी से
क्या करता, समय से पहले निकल जाता, जब मन होता था तब जो है पार्टी छोड़ देता था। इससे क्या होता है कि कोई सरकार चलता था और बीच में अगर कोई आदमी कहता था हम इस्तीफा दे देंगे, उस कारण से क्या होता है बहुत सारा सवाल अति सरकार जो है गिर जाता था। उसको जब मन हुआ तब जो है पार्टी से निकल जाता था। तो इस ये तो बहुत मतलब चिंताजनक बात था कि उसके चलती हुई सरकार को कभी भी कोई गिरा सकता था, कभी भी कोई पार्टी से निकल सकता था। उसी के संदर्भ में उसी को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा एक कानून लाया गया कि दल बदल कानून। उसमें कहा गया था कि अगर कोई भी आदमी अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है, अगर समय से जिस टाइम में चुनाव चल रहा है उस टाइम में अलग हो गया कोई बात नहीं, अगर फिर अगर जीत गया, अगर जब सरकार बन गया तब चाहेगा कि हम अलग हो जाएंगे, तब जो है उसका जो है सो मतलब उसको क्या कहता है कि जैसे विधायक बना है उसको विधायकी रद्द कर दिया जाता है, वह स्वतः ही विधायक पद से रिक्त हो जाएंगे। ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जो है 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 1985 के द्वारा जोड़ी गई, के द्वारा क्या किए गए, जोड़ी गई हैं। क्या हो गया कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गए। इसमें किसका उल्लेख है, इसमें जो दल बदल कानून, दल बदल अगर दल आप पार्टी अगर छोड़ते हैं तो आपका जो है सो मतलब क्या कहते हैं जिस पद से आप विधायक बने हुए हैं या एमपी बने हैं, आपका पद आप जो है ना उस पद के लिए अब मतलब हट जाएंगे उस पद से। ठीक है। वो पद आपके लिए रिक्त हो जाएगा, मतलब आपका पावर ख़त्म कर दिया जाएगा, वो पावर में आप नहीं रहेंगे। तो क्या है इसके बारे में, दल बदल कानून के बारे में। किसके बारे में, दल बदल कानून। क्या है, दल बदल कानून के बारे में। अब इसको देखिए, दल बदल कितना अनुसूची में, 10वां अनुसूची में। तो 10 से 10 होता है, 10 से दल बदल होता है। ठीक है। इसको इस तरह से याद रखें, 10 से 10, 10 से दल बदल। ठीक है। तो 10वां अनुसूची में कौन सा विषय है, दल बदल कानून का विषय है। उसके बाद आता है 11वां अनुसूची। कौन सा अनुसूची, 11वां अनुसूची। ठीक है। 11वीं अनुसूची। देखिए ध्यान से देखिए, 11वीं अनुसूची में क्या, इसको जो है ना 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें जो है 11वीं अनुसूची में इसमें पंचायती राज संस्था के बारे में, किसके बारे में, पंचायती राज संस्था के बारे में। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज संस्था के बारे में। तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्था के बारे में, पंचायती राज संस्था के बारे में। क्या है, पंचायती राज संस्था के बारे में है। 11वां अनुसूची किसके बारे में, पंचायती राज संस्था के बारे में। ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कब जोड़ा गया था। इसको 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था, 1993 में जोड़ा गया था। 1993 में जोड़ा गया था। इसमें जो है 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज संस्था के बारे में। इसमें जो है मतलब टोटल 29 विषय पर पंचायत अपना कानून बना सकता है। क्या कर सकता है, इसमें 29 विषय पर पंचायत क्या कर सकता है, अपना कानून बना सकता है। 29 टोटल विषय कितना है, 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें जो है 29 विषय क्या हुए हैं, प्रदान किए हुए हैं। प्रदान की गई। ठीक है। इसमें टोटल कितना विषय प्रदान की गई है,
29 विषय। पंचायती राज में टोटल कितना विषय प्रदान किए गए? 29 विषय। उसके बाद हुआ 12वीं अनुसूची। क्या हुआ? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची। इसमें तो गांव में जितने भी ग्राम पंचायत होता है, गांव में पंचायत होता है और शहर में पंचायत की तरह ही, पंचायत के तरह ही इसमें जो है स्थानीय स्वशासन के लिए, मतलब जैसे नगर परिषद होता ना, नगर शहर क्षेत्र में क्या होता है कि स्थानीय स्वशासन की क्षमता नगर परिषद की स्थापना की गई। 12वीं में किसका कर गया कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय प्रशासन, वो तो ग्रामीण क्षेत्र की था, पंचायत ग्रामीण में होता है, इसमें जो है शहरी क्षेत्र की स्थानीय क्या संस्थाएं, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाएं, ठीक है, संस्थाएं। तो 11वीं तो पंचायत ही था, 12वीं में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं। तो शहरी क्षेत्र में क्या होता है? गांव पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद होता है ना। तो इसमें हो गया जैसे कि नगर परिषद, नगर निगम, नगर परिषद ये सब शहर में होता है। नगर परिषद, नगर निगम, इस सब के बारे में क्या हुआ, पंचायत की तरह ही गांव में पंचायत होता है, तो शहर में क्या होता है कि मतलब नगर परिषद और नगर निगम होता है। इसके जो है पंचायत के लिए 11वीं में 29 विषय था, लेकिन इसमें 12वीं अनुसूची में मतलब नगर निगम में 18 विषय है। टोटल कितना विषय? 18 विषय पर आप क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं और 18 विषय प्रदान, आप 18 विषय पे कार्य कर सकते हैं। 18 विषय पर कार्य आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, 18 विषय पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है, सकते हैं। 18 विषय पर क्या कर सकते हैं, कार्य कर। चलिए अब हम इसका क्या करते हैं, एक एक करके 12 अनुसूची का रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने बताए थे, पहले अनुसूची को फिर से रिविजन करते, इसमें बताए थे अनुसूची जो है हमारे संविधान में अभी जो है वर्तमान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची बताए थे, 12 अनुसूची। लेकिन जब संविधान बना था, हमने संविधान सभा के द्वारा जब संविधान बनाया गया था, उस टाइम में 8 ही अनुसूची था, ठीक है, उस टाइम में केवल 8 अनुसूची था। बाद में जो उसमें क्या किया गया, 4 अनुसूची को ऐड कर दिया गया है। क्या किया गया है कि बाद में 4 अनुसूची को ऐड किया गया। तो चलिए हम एक एक करके अनुसूची जानते हैं, ठीक है। टोटल वर्तमान में 12 अनुसूची। तो फर्स्ट में है प्रथम अनुसूची। क्या है? प्रथम अनुसूची। तो इसमें प्रथम अनुसूची में उल्लिखित है कि भारत के संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत के संघ राज्य मतलब जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये सब संघ राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर आजकल है, उसके बाद ये बहुत जगह है, उसका जो है सर क्या कहते हैं, संघ शासित क्षेत्र के बारे में वर्णित है, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में भारत के संघ एवं राज्यों के संघ शासित है। दूसरा अनुसूची में है वेतन के बारे में। क्या कहते हैं, विभिन्न पदाधिकारी जो होता है कि जैसे कि मतलब राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, इस सब का जो है ना दूसरा में वेतन के बारे में वर्णित है। तो हम दूसरा को किस तरह से याद करने की तरीका बताए थे कि दूसरा से याद रखेंगे कि आदमी जो रुपया कमाता है वह 2 नंबर का भी रुपया कमाता है। क्या होता है? एक तो ईमानदारी से कमाता है, दूसरा 2 नंबर मतलब जो ईमानदारी से नहीं कमाता है, स्मगलिंग करके, चोरी मतलब धांधली करके, मतलब ये सब करके रुपया कमाता, तो उससे याद रखेंगे कि दूसरा जो है क्या है, वेतन से संबंधित है। उसके बाद देखिए तीसरा अनुसूची में हम आपको बताए थे कि शपथ से मतलब क्या करते रिलेट है। तो शपथ, इसमें शपथ जो है सो शपथ में क्या वर्ड है, 3 वर्ड स्वतः शपथ, जिसको याद रखेंगे 3 वर्ड शपथ में है और 3 तीसरा अनुसूची है। उसके बाद चौथा अनुसूची, ठीक है, चौथा अनुसूची है राज्यसभा के बारे में। क्या है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में।
तो इसमें क्या हो गया, राज्यसभा। तो हमको इसको किस तरह से याद रखने के लिए बोले थे कि 4 आदमी, अगर कहीं पे 4 आदमी एकत्रित होगा, 4 आदमी एकत्रित होगा तो वहाँ क्या होगा, सभा का आयोजन हो जाएगा, ढेर लगेगा, 4 आदमी आएगा, सभा बनेगा। तो उससे याद रखेंगे कि सभा से राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में चौथा अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में। उसके बाद हो गया 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में क्या है कि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से याद रहेंगे। अनुसूचित जनजाति क्या होता है कि ST होता है ना, तो एस किसकी तरह होता है ये बताइए, 5 की तरह होता है, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित, उससे याद रखेंगे कि एस जो 5 की तरह होता है, तो ST SC उससे याद रखेंगे कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा अनुसूची में है, छठा अनुसूची में हम क्या कर सकते हैं, छठा अनुसूचित में जो है ना कि मतलब क्या कहते हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन, उसमें तो अनुसूचित मतलब क्या कहते हैं क्षेत्र था, ठीक है। इसमें अनुसूचित को हटाइए, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, ठीक है। इसमें क्या है, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, ठीक है। छठा अनुसूची में क्या है, उसमें था अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति, तो उसमें क्या कहते हैं क्या कहते हैं, अनुसूचित क्षेत्र को हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो इसमें जो है ना 4 राज्य स्पेशल दिया गया कि इस 4 राज्य के अनुसूचित जनजाति के बारे में, उसमें AMTM उसको शॉर्ट फॉर्म दे दी, AMTM। A से हो गया असम, M से हो गया मेघालय, T से हो गया त्रिपुरा और M से हो गया मणिपुर। कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इस स्पेशल 4 राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में इसमें क्या है, उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं 7वीं अनुसूची। क्या है, 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच, 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। क्या है, 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच क्या है, शक्ति का बंटवारा है, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची में क्या होता है, 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन अनुसूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसको 3 प्रकार की अनुसूचियाँ हैं। इसमें जो है संघ सूची में, अच्छा चलिए पहले ये याद रखेंगे कि शक्ति का बंटवारा किस में है। तो शक्ति का बंटवारा 7वीं में है, इसको किस तरह से याद नहीं, 100 से शक्ति हो गया, 100 से ही 7वीं होता है, 100 से क्या होता है, शक्ति होता है, और 100 से क्या कहता है, 7वीं होता है। बस याद रखेंगे 100 दोनों में, तो 100 से शक्ति, 100 से 7वीं, 100 से शक्ति, 100 से 7वीं। अब इसमें जो है ना 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। क्या है, 3 प्रकार की अनुसूचियाँ हैं, अरे सूची है, ठीक है, 3 प्रकार की सूची है। पहले है संघ सूची। संघ सूची में 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन द्वारा उसको क्या किया था, इसमें मतलब इसको लागू किया गया था। क्या किया गया था, 97वां संविधान संशोधन, सॉरी क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं कि 97वां विषय है, जिस टाइम में संविधान लागू हुआ था उस टाइम में क्या हुआ था कि इसमें 97वां विषय टोटल था। कितना था, जब संविधान लागू हुआ था तो संघ सूची में 97वां विषय था, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। वर्तमान में क्या है, 100 विषय। जब संविधान लागू हुआ था, बना था, संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 97वां विषय था जिस पर केंद्र सरकार अपना कानून बना सकता था, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय कर दिया गया। उसके बाद राज्य सूची। राज्य सूची में जब संविधान क्या कहते हैं कि बना था राज्य सूची में, तो उस टाइम में 66 विषय पर संविधान क्या कहते हैं कानून जो है राज्य बना सकता था, लेकिन वर्तमान में 61 विषय, इसको कम कर दिया गया। 61 विषय पर ही राज्य जो है क्या कर सकता है कि इस कानून बना सकते हैं। उसके बाद हो गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है। क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, ठीक है। तो जिस टाइम में संविधान बना था उस टाइम में 47% था कि जिस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते, लेकिन वर्तमान में 52 विषय। क्या है, 52 विषय पे जो है तो केंद्र और राज्य क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अब उसके बाद हो गया 8वीं अनुसूची। देखिए हम तो सब लोग 8वीं अनुसूची के बारे में इससे भी याद होगा कि 8वीं अनुसूची भाषा, भाषा किसमें है, 8वीं अनुसूची में। तो वर्तमान में 22 भाषा के जिक्र जो है हमारे संविधान में किया गया है। कितने भाषा की, 22 भाषा के जिक्र जो है हमारे संविधान में किया गया। लेकिन जब संविधान बना था ना,
उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ 14 भाषा था। क्या था? सिर्फ और सिर्फ 14 भाषा था। ठीक है, बाद में जो 8 भाषा को क्या किया गया, ऐड किया गया। तो देखिए कब और कब किस भाषा को ऐड किया गया वो देख रहे हैं। देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को ऐड किया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को ऐड किया गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 3 भाषा 2003 के द्वारा 3 भाषा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को ऐड किया गया। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को ऐड किया गया। उसके बाद जो है 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को ऐड किया गया। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने भाषा को ऐड किया? 4 भाषा, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को ऐड किया गया। उसके बाद हो गया 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में जो है सो राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण नियम की विधियों का उल्लेख किया गया। 9वीं अनुसूची, तो पहले क्या हुआ कि 8 अनुसूची तो मूल संविधान में था। 9वीं अनुसूची जो है, ठीक है, 9वीं अनुसूची जो पहली बार जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसमें जो है ना संपत्ति, जो पहले क्या था, संपत्ति मूल अधिकार था। ठीक है, तो मूल अधिकार था तो लोग को मतलब क्या कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ बनाना होता था सरकार को, मतलब मान लीजिए सड़कें बनाना होता है तो कोई आदमी किसी ज़मीन से नहीं होकर मतलब क्या कहते हैं गुजरने देता था कि नहीं मेरा ज़मीन है नहीं गुजरने। इसमें क्या होता है, कोई चीज़ बना दिया बाद सड़क बनाने में सरकार को मतलब क्या करता, दिक्कत होता था। तो उस चीज़ को अधिग्रहण करने के लिए मूल उसको जो है ना संपत्ति का अधिकार को मूल का अधिकार से हटा के मतलब क्या कहते हैं कि कानूनी अधिकार में बना गया। तो राज्य जो है संपत्ति को मतलब अधिग्रहण करे, जैसा किसी का ज़मीन पड़ता है रोड बनाने में तो उसको कैसे मतलब लिया जाएगा सरकार के द्वारा, उसका ही वर्णन क्या है 9वीं अनुसूची में क्या है कि है अनुसूची में उल्लेख किया गया। इसमें जो है ना प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा क्या किया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में वर्तमान जो है ना 284 अधिनियम बनाए गए हैं। 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 को अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद हो गया 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यानी दल बदल। 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ठीक है, इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। दल बदल कैसे आएंगे? 10 से दल बदल और 10 से 10वां। ठीक है, 10 से 10, इसको इस तरह से याद रखेंगे, 10 से 10वां, 10 से दल बदल। ठीक है, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद हो गया 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में, पंचायती राज संस्था के बारे में क्या है, पंचायती राज संस्था के बारे में। ठीक है, इसको जो है ना 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें जो है ना 29 विषय पर अभी जो है 29 विषय प्रदान किए गए। 29 विषय पर क्या कर सकता है, पंचायत के आदमी जो है काम कर सकते हैं। ठीक है, 29 विषय उसको क्या किया कि मतलब काम करने के लिए दिया गया। ठीक है, उसके बाद हो गया 12वीं अनुसूची और लास्ट अनुसूची। ठीक, तो 12वीं अनुसूची में जो है सो शहरी से, 11वीं अनुसूची में तो हो गया पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए जो है शहरी क्षेत्र को कितना विषय पे काम कर सकता है, उसमें दिया गया 18 विषय पर जो है काम कर सकता है। शहरी क्षेत्र के स्वशासन के बारे में संस्थाएं में 12वीं अनुसूची में वर्णित है। ठीक है, तो जैसे हो गया नगर परिषद, नगर निगम, ये सब पंचायत में जैसे गाँव में होता है पंचायत, उसी टाइप से शहर में होता है, ये सब पंचायत की तरह ही होता है। इसमें 18 विषय पर आप क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कार्य कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।